Hello guys, welcome back to Skyview Education. So today we are going to discuss about that regulation of expression. आज हम बात करेंगे बेसिकली रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में. रेगुलेशन मीन्स के कंट्रोल, जीन का जो कंट्रोल है उसके बारे में हम आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. So regulation of gene expression refers to a very broad term that may occur at various level. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है वो एक बहुत ही बड़ी टर्म है और ये जो है ये अकर करती है वेरियस लेवल में. बहुत सारे लेवल्स में जीन एक्सप्रेशन के लेवल में रेगुलेशन होना जरूरी है. सो कंसिडरिंग that gene expression result in the formation of polypeptide. जैसे कि हमको पता है कि ये जो डीएनए है, डीएनए में जीन होता है और ये जीन में से बनता है प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. ओके, सो कंसिडरिंग दैट जीन एक्सप्रेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जीन एक्सप्रेशन में. ओके, उसका जो रिजल्ट है वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और ये जो है इट कैन बी रेगुलेटेड एट सेवरल लेवल. सो यहाँ पे जब ये डीएनए में से प्रोटीन बनता है तो ये रेगुलेट करता है बहुत सारे लेवल में. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है, इन यूकैरियोट्स द रेगुलेशन कुड बी एक्सेप्टेड एट, यूकैरियोट्स में बहुत सारे लेवल होते हैं एंड वहां पे जीन एक्सप्रेशन का जो कंट्रोल है वो बहुत सारे लेवल पर होता है. यहाँ पे 4 स्टेप दिए गए हैं: ट्रांसक्रिप्शन लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसलेशन लेवल. सो बेसिकली यहाँ पे जो दिया गया है सॉरी कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल, तो बेसिकली क्या होता है कि डीएनए में से क्या बनता है, पहले प्री एमआरएनए बनता है, देन बनता है मैच्योर एमआरएनए, एंड देन बनता है प्रोटीन. सो ट्रांसक्रिप्शन लेवल मीन्स के फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स. डीएनए में से प्री एमआरएनए बनता है, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है. देन प्रोसेसिंग लेवल, रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग. जो प्री एमआरएनए है उसमें से बनता है मैच्योर एमआरएनए, क्योंकि जो प्री एमआरएनए होता है उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन बहुत होते हैं. सो इंट्रॉन वाला जो पार्ट होता है प्री एमआरएनए में वो हटाया दिया जाता है और बनता है मैच्योर एमआरएनए. सो उसको बोलते हैं हम स्प्लाइसिंग प्रोसेस. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए, एक बार एमआरएनए मैच्योर एमआरएनए बन गया, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, देन ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में. जो एमआरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा एंड देन ट्रांसलेशन लेवल, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ट्रांसलेशन चालू होगा. ओके, सो पॉलीपेप्टाइड चेन बननी चालू होगी. ओके, सो यहाँ पे रेगुलेशन लेवल बहुत सारे लेवल में होता है. ओके, देन the gene in a cell are expressed to perform a particular function or a set of function. तो यहाँ पे जो जीन है वो एक्सप्रेस करता है टू परफॉर्म पर्टिकुलर, जीन का जो एक्सप्रेशन है वो परफॉर्म करता है पर्टिकुलर लेवल पे, पर्टिकुलर फंक्शन पे, पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शन. जीन जो एक्सप्रेस होता है इन सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन or a set of function. Okay, then for example if an enzyme called
beta galactosidase is synthesized by E. coli. It is used to catalyze the hydrolysis of a disaccharide lactose into galactose and glucose. So यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो जीन का जो एक्सप्रेशन होगा, कोई भी जीन होगा डीएनए में से, वहां पे जो जीन बनेगा, जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, उसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा या तो सेट ऑफ फंक्शन होगा. सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एंजाइम है, एंजाइम बनता है डीएनए में से, सो बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा. ये सिंथेसाइज बाय ई कोलाई में बनेगा. इट इज यूज टू, ये जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है ये यूज होता है कैटालिसिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड. ओके, जो ये लैक्टोज है उसमें से बनता है, क्या बनता है, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज. ओके, सो यहाँ पे लैक्टोज में से गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज बनता है. वो कैसे बनता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है, उसके लिए नीड्स होता है बीटा गैलेक्टोसिडेज. ओके, सो ये एंजाइम बनता है और ये एंजाइम फंक्शन करता है, क्या करता है, हाइड्रोलिसिस करता है लैक्टोज का और बनाता है क्या, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ओके, सो बैक्टीरिया यूज देम, तो बैक्टीरिया इसका यूज करता है एज अ एनर्जी सोर्स. सो सोर्स ऑफ एनर्जी, जो ग्लूकोज होता है उसका सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है. So hence if the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. अब क्या हुआ कि अब चेंज हो गया कि लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है सराउंड में, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज का कोई नीड्स ही नहीं है. बीटा गैलेक्टोसिडेज का फंक्शन क्या है, बेसिकली उसका फंक्शन है हाइड्रोलिसिस करना, लैक्टोज में से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाना. सो यहाँ पे कोई लैक्टोज है ही नहीं, सो यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है एंजाइम का. ओके, सो ये डिपेंड करता है. Therefore, in simple terms, it is a metabolic, psychological or environmental condition that regulates the expression of gene. Okay, so यहाँ पे सिंपल टर्म्स में क्या है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल कंडीशन है, ये रेगुलेट करती है द expression of gene, different kinds of expression of gene. The development and differentiation of embryo into adult organisms are also a result of coordination, regulation of expression of several set of gene. So ये एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में से बनता है एडल्ट एडल्ट ऑर्गेनिज्म बनता है. तो यहाँ पे बहुत ही सारे जीन होते हैं, बहुत ही सारे जीन उसमें रेगुलेट करने के लिए होते हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ जीन, लॉट्स ऑफ जीन उसमें डिपेंडेंट होते हैं. डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन में, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन में बहुत सारे जीन डिपेंड करते हैं, ऐसे ही नहीं बन जाएगा. ओके, देन in prokaryotes, control of the rate of transcription initiation is the predominant size for control of gene expression. तो जो प्रोकैरियोट होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन लेवल है वहां से ही हम कंट्रोल करना चालू कर दे तो हम जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं. प्रोकैरियोट की बात की गई है यहाँ पे. In transcription unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory protein which affect its ability to recognize site. So basically क्या होता है कि ये है प्रमोटर रीजन होता है प्रोकैरियोट्स में, ऑपरेटर रीजन होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन का पार्ट हुआ और यहाँ पे आया टर्मिनेटर. ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो अटैच होगा प्रमोटर में, सिंपल, एंड उसका ट्रांसक्रिप्शन चालू हो गया. बट यहाँ पे क्या होता है कि is at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins. Accessory proteins present होंगे और वो जो होता है which affect its ability to recognize site.
स्टार्ट साइट। तो एक्सेसरी जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एबिलिटी रिकॉग्नाइज साइट को वो यहाँ पे अफेक्ट करते हैं इसकी आरएनए पॉलीमरेज को, और ये इसकी एबिलिटी क्या होती है आरएनए पॉलीमरेज की, वो इजीली यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा स्टार्ट साइट को एंड वहाँ पे अटैच होगा प्रोमोटर रीजन पर और वहाँ पे उसका ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि उसकी एबिलिटी को अफेक्ट करता है एक्सेसरी प्रोटीन। सो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर्स के साथ नहीं बाइंड कर पाएगा एंड ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। Okay, so these regulated proteins can act both positively activators and negatively repressor. So activators present हो गए तो basically RNA polymerase promoter के साथ bind होगा and then transcription चालू होगा, but negatively repressor present होगा तो RNA polymerase promoter के साथ bind ही नहीं हो पाएगा and transcription अटक जाएगा। So accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of protein with sequence term operators. The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by the interaction of proteins with sequence term operators. Many cases regulated by the interaction is in many cases regulated by the interaction of protein with the sequence term operators. So यहाँ पे क्या होता है कि जो मैंने यहाँ पे बताया कि प्रमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेसरी प्रोटीन है वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाते हैं और यहाँ पे ऑपरेटर के साथ एक्सेसरी जो प्रोटीन होते हैं वो बाइंड हो गए, रिप्रेसर प्रोटीन है जैसे कि वो बाइंड हो गया तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर के साथ बाइंड ही नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, ट्रांसक्रिप्शन चालू नहीं होगा, सो इसमें से प्रोटीन नहीं बनेगा। सो उसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ओके, द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन most operons and in most cases the sequence of the operator bind the repressor protein. तो ऑपरेटर रीजन है इज एडजेसेंट, मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जो ऑपरेटर रीजन है वहां पे एडजेसेंट टू द प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन्स, प्रमोटर एलिमेंट इन मोस्ट ओपेरॉन्स। तो ऑपरेंस में क्या होता है कि जो ऑपरेटर की बाजू में ही प्रमोटर रीजन होता है, प्रमोटर के बाजू में ऑपरेटर्स होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड और रिप्रेसर प्रोटीन, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है यहाँ पे ऑपरेटर रीजन में बाइंड हो जाएगा, ऑपरेटर रीजन में बाइंड हो जाएगा तो उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं। So each operons has its specific operator. तो यहाँ पे ये जो हुआ ओपेरॉन में वहाँ पे स्पेसिफिक उसका जो ऑपरेटर होता है और स्पेसिफिक उसका रिप्रेशर होता है, उसका रिप्रेशर एंड ऑपरेटर स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल लैक ऑपरेटर है इज प्रेजेंट ओनली लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन में क्या होता है कि लैक ऑपरेटर होता है एंड इट स्पेसिफिकली उसको जो लैक ऑपरेटर्स होता है और उसके साइड बाइंड होता है लैक रिप्रेसर। सो इट इंटरेक्ट्स स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने समझाया आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या होता है कि जी ऑपरेटर जो रीजन है ऑपेरॉन में यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आता है एंड बाइंड हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर के साथ बाइंड ही नहीं होगा। Okay guys, so I hope so